हेलो दोस्तों। मैं अपने उबुंटू सीरीज़ में कुछ और वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा, जैसे कि स्टोरेज फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, लॉग्स मैनेजमेंट। लेकिन आज से मैं एक नया सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं जो कि है यूनिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स का। तो इस सीरीज़ में मैं जो मेरी लर्निंग्स रही हैं अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में यूनिक्स में काम करते हुए, वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और ये कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि मैंने काम करते हुए सीखे हैं। और कई बार देखा है कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड एडमिन्स जो होते हैं, जो कि काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं यूनिक्स पर, उन्हें भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ वो पता नहीं होते। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा और आपको आपके काम में या आपको सीखने में मदद करेगा। तो आज जो पहला वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो है पुट्टी के ऊपर। तो पुट्टी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक कॉमन एसएसएच क्लाइंट है जो कि यूनिक्स सर्वर्स पर लॉगिन करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम पुट्टी देखेंगे। तो पुट्टी में जो भी मैं ऑप्शन अभी तक यूज़ कर रहा हूँ वो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे पुट्टी में, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो मैं इनमें से सारे ऑप्शंस तो नहीं, लेकिन जो भी ऑप्शंस मैंने खुद यूज़ किए हैं या यूज़ करता हूँ वो आपको दिखाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो है पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन पुट्टी से कैसे करें। तो उसके लिए हमको की जनरेट करना पड़ेगा, यानी कि एक की बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं पहले वो कैसे करें। तो उसके लिए हमें चाहिए पुट्टी जेन इंस्टॉलर। तो पुट्टी जेन एक जो क्लाइंट है, वो आप जहाँ से आपने पुट्टी डाउनलोड किया था गूगल पे, आप सिर्फ पुट्टी डालें, वहाँ पर आपको सेम लोकेशन पे ही आपको पुट्टी जेन क्लाइंट भी मिल जाएगा। आप उसे डाउनलोड कर लें और देखते हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे क्लाइंट पे अगर देखेंगे आप, तो जनरेट है, लोड है, यानी कि अगर आपके पास पहले से कोई की पेयर है तो आप उसको लोड करके भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। या तो नया जनरेट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं नीचे क्या ऑप्शंस है। तो नीचे ऑप्शंस हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे की पेयर्स होते हैं वो। तो आर एस ए, डी एस ए, ई सी डी एस ए, ई डी 25519 और एस एस एच वन आर एस ए, राइट, जो कि एक सिंपल वन है। तो पहले ये यूज़ होता था, अभी कॉमन यूज़ नहीं होता है। अभी कॉमन जो है वो ई सी डी एस ए प्रेटी कॉमन है, और आर एस ए क्योंकि पुराना हो गया है। और यहाँ पर अगर आप बिट्स देखेंगे तो ये 2048 बिट्स दिखा रहा है। तो ज़्यादा बिट्स मतलब आपका की उतना ही सिक्योर है। पहले 1024 या 512 बिट्स भी यूज़ होता था, राइट। तो आर एस ए या डी एस ए के साथ, तो हम यहाँ पर आर एस ए को 2048 के साथ छोड़ देंगे और की जनरेट करेंगे। ओके। जनरेट करने के लिए बाद हमको यहाँ पर स्क्रॉल करना है, तो वो हम करेंगे। ओके, यहाँ पर की जनरेट हो गया है। ओके। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो टॉप पर सबसे ऊपर जो है, यहाँ पर एस एस एच हाइफन आर एस ए और उसके बाद की है। तो यही की है जो कि हमें अपने यूनिक्स सर्वर्स पर डालनी पड़ेगी, यानी कि ये हमारी पब्लिक की है। ठीक है। ओके। तो ये हम कॉपी करेंगे और अपने ऑथराइज कीज़ में डालेंगे सर्वर्स पर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ये दिखा रहा है प्राइवेट की सेव करने के लिए, तो सेव कर लेते हैं। ओके। सेव करने से पहले ये बोला है पास फ्रेज डालना है कि नहीं। तो अगर आपको पास फ्रेज यूज़ करना है तो आप पास फ्रेज डाल सकते हैं, नहीं यूज़ करना है तो सीधा यस हिट करेंगे। तो मैं ये नहीं यूज़ कर रहा हूँ और इसको सेव कर लूँगा, क्योंकि प्राइवेट है तो प्राइवेट के नाम से ही जस्ट सेव कर रहा हूँ। ओके, मेरा की सेव हो गया है। ठीक है। तो चलिए उबुंटू 02 सर्वर पर लॉगिन कर लेते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर ऑथराइज्ड कीज़ अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर यूज़र वन अपना यूज़र नेम दे रहा हूँ, और अगर आप देखेंगे तो ये अभी हमसे पासवर्ड मांग रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही दिखाने जा रहा हूँ कि आपसे पासवर्ड ना मांगे, और मैं ये भी दिखाऊंगा कि आपसे यूज़र नेम भी ना मांगे। तो पहले पासवर्ड देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हम यूज़र नेम भी पुट्टी में कॉन्फ़िगर कैसे करें। तो चलिए लॉगिन हो गया है। तो जो हमारा ऑथराइज कीज़ है वो कहाँ कॉन्फ़िगर होना चाहिए वो देखने के लिए हम एक फ़ाइल देखते हैं। तो मैं ग्रैब कर रहा हूँ ऑथराइज्ड कीज़ को, और जो हमारा एस एस एच का कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है वहाँ पर। तो ई टी सी एस एस एच डी कॉन्फ़िग। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये ऑथराइज कीज़ का लोकेशन दिया हुआ है। तो ये हमारा डॉट एस एस एच ऑथराइज कीज़ डिफ़ॉल्ट लोकेशन होता है, अगर आपका लाइन कमेंटेड है तो भी। लेकिन अगर आपको ओवरराइड करना है तो आप यहाँ पर उसको ओवरराइड कर सकते हैं एस एस एच डी कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होती है जो कि यूज़ होता है।
तो अब हम कहाँ पर अभी हैं, होम यूज़र 1। तो चलिए हम डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं .ssh के लिए। तो अभी जैसे कि डायरेक्टरी नहीं दिख रहा है, तो mkdir.ssh डायरेक्टरी क्रिएट हो गया। ओके, लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो इसका जो परमिशन है वो है 775, राइट, यानी कि अदर्स ग्रुप को भी सारे परमिशंस हैं, तो हमको ग्रुप का परमिशंस हटाना पड़ेगा। तो हम इसको चेंज करेंगे 750 और .ssh का परमिशन हम ग्रुप और अदर्स से हटा देंगे। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट परमिशन होना चाहिए आपके .ssh डायरेक्टरी का। ओके, अब हम चलिए क्रिएट कर लेते हैं ऑथराइज्ड कीज़। ठीक है, तो मैं .ssh जो कि हमारा पाथ है वहाँ पर ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर जो हमारा पब्लिक की था, जो हमने पुट्टी जन से क्रिएट किया था, ये पूरा कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा। और ये सिर्फ एक लाइन से एक ही लाइन होता है ये पूरा कंटेंट। तो ऑथराइज्ड कीज़ फाइल जो होती है, आप मल्टीपल कीज़ जो कि आपने जनरेट किए हैं वो सब एक सिंगल सिंगल लाइन में करके यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑथराइज्ड कीज़ क्रिएट हो गया है, लेकिन इसका परमिशन भी हमको चेंज करना पड़ेगा। तो अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर 664 है, इसको हमको चेंज करना है। तो चलिए इसको भी चेंज कर देते हैं। तो इसका परमिशन होना चाहिए 600, ताकि आपके अलावा और कोई भी इस ऑथराइज्ड कीज़ को देख ना सके या मॉडिफाई ना कर सके। ठीक है, तो इसका परमिशन हमेशा 600 ही रखें। ठीक है, तो हमारा कीज़ हमने प्लेस कर दिया है और अब हमको देखना है कि हम की के थ्रू लॉगिन कर पाते हैं कि नहीं। तो मैं इसको लॉग ऑफ करूँगा और नया सेशन ओपन करूँगा और नए सेशन पे हम देखते हैं कि हमको ये की डिफ़ाइन कहाँ करनी है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे SSH auth में यहाँ पर ये प्राइवेट PPK फाइल हम दे सकते हैं। ठीक है, और अब सेशन को सेव कर देंगे और वापस से मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं यूज़र 1 देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे अभी तो ये क्या बोल रहा है, RSA की इसने यूज़ किया, राइट, इसने आपसे पासवर्ड नहीं मांगा, ये सिर्फ बोल रहा है ऑथेंटिकेटिंग विथ पब्लिक की। और अगर आप पुट्टी जैन पे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो लास्ट में है RSA की 2020-0607, ये है जस्ट लाइक नेम उस की का। तो वो वही बोल रहा है कि इस की से मैं अभी ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ और इसकी हमको मतलब पुट्टी जैन की हमको अब ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको क्लोज कर देंगे। और ये देखिए हम यूज़र नेम से बिना पासवर्ड दिए हुए लॉगिन कर पाए हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि हम यूज़र नेम भी डिफ़ाइन कैसे करें पुट्टी में। तो पुट्टी वापस ओपन करेंगे और हम Ubuntu 02 को लोड करेंगे और उसके बाद जाएंगे SSH पे। हमने की डाल दिया था तो वो ऑलरेडी सेव हो गया है। और उसके बाद हम जाएंगे SSH में डेटा पे और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक एंट्री है ऑटो लॉगिन यूज़र नेम, जो कि है डेटा टू सेंड टू द सर्वर। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना यूज़र नेम दे देंगे। तो मैं यहाँ पर यूज़र 1 यूज़र नेम दे दूँगा और वापस सेशन को सेव कर दूंगा। और चलिए वापस से डबल क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए इसने इस बार यूज़र नेम भी नहीं मांगा, इसने सीधा बोला यूजिंग यूज़र नेम यूज़र 1। ये हो गया लॉगिन। तो हमने सिर्फ एक डबल क्लिक के साथ सर्वर पर लॉगिन कर लिया, बिना यूज़र नेम दिए, बिना कोई पासवर्ड दिए। तो हमने अपना काम बहुत आसान कर लिया है, राइट। और ये अगर आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग में सेव कर लेंगे तो आप किसी भी सर्वर पर आप बिना यूज़र नेम दिए या की दिए लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। और यहाँ ऊपर से हम अगर राइट क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर जो मैं पहला ऑप्शन दिखाना चाहता हूँ वो है कॉपी ऑल टू क्लिपबोर्ड। तो ये क्या करता है, ये आपका सेशन या आपके स्क्रीन पे जो भी है वो कॉपी कर लेता है। नॉर्मली मैंने देखा है लोगों को कि वो क्या करते हैं, उनको सेलेक्ट करना है तो वो जाते हैं सेलेक्ट करके ऊपर स्क्रॉल करते हैं, करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, और जब स्क्रीन बहुत बड़ी है या डेटा बहुत ज़्यादा है वो स्क्रॉल बहुत आसान तरीका नहीं होता है। तो सिंपली हम कॉपी टू क्लिपबोर्ड क्लिक कर सकते हैं और वो कॉपी हो जाता है। तो
चलिए देखते हैं हुआ है कि नहीं। तो मैं एक नोटपैड पे पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए ये कॉपी हो गया है। तो ये एक आसान सा तरीका है अगर आपको आपके स्क्रीन का डेटा कॉपी करना है तो। ठीक है। ना कि आपको स्क्रॉल करते हुए पूरा स्क्रीन धीरे धीरे सेलेक्ट करना। ठीक है। तो उसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन मैं दिखाना चाहता हूँ वो देख लेते हैं, डुप्लीकेट न्यू सेशंस, वो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। तो ऑप्शन जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो है इवेंट लॉग। तो इवेंट लॉग में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या दिखा रहा है, आपने जो पुट्टी से लॉगिन किया है उसके बारे में अब तक का डिटेल्स। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे ये दिखा रहा है इस किस सर्वर से लॉगिन किया है, कौन सा आईपी यूज़ किया है, कौन सा पोर्ट यूज़ किया है, पुट्टी का वर्जन कौन सा है, आपका ओएस का वर्जन कौन सा है। उसके बाद फिर वो एसएसएच प्रोटोकॉल है, फिर बोल रहा है कैक्स एल्गोरिदम यानी कि एक्सचेंज एल्गोरिदम वो जो यूज़ करने वाला है वो बता रहा है SHA-1। ठीक है। उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो वो बोल रहा है कि उसने SSH RSA की जो हमने क्रिएट किया था वो यूज़ किया है लॉगिन करने के लिए, राइट। और उसके बाद अगर आप थोड़ा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे इसने हमारा जो प्राइवेट की का पाथ हमने डिफाइन किया था पुट्टी में वो यूज़ किया है लॉगिन करने के लिए। उसके बाद फिर पब्लिक की हमारी एक्सेप्ट हो गई है ऑफर होने के बाद, और फिर हमको एक्सेस ग्रांटेड हुआ। ठीक है। तो आ, उसके बाद सेशन ओपन हुआ और एक शेल ओपन हुआ। तो ये क्या करता है, पुट्टी लॉग जो है ये हमारा पुट्टी सर्वर ओपन मतलब पुट्टी से सर्वर पर लॉगिन करने के बाद हमारा शेल ओपन होने तक का जो भी लॉग होता है वो कैप्चर करता है। तो ये हमें नॉर्मली जब आप पुट्टी से लॉगिंग का इशू ट्रबल शूट करते हैं तब काम आता है। तो बाकी का और ऑप्शन देखते हैं। तो वापस हम चेंज सेटिंग में जाते हैं। ओके। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाँ, सारे ऑप्शंस नहीं हैं जो कि हमको नॉर्मली पुट्टी पर दिखते हैं। ठीक है। तो जब आप एग्जिस्टिंग सेशन से चेंज सेटिंग ओपन करते हैं तो कुछ ऑप्शंस गायब हो जाते हैं जो कि आपको अवेलेबल नहीं रहते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी एक सेशन पे हैं। तो यहाँ पर जो हम पहला ऑप्शन देखने जा रहे हैं वो है लॉगिंग में। तो लॉगिंग में हमको चार ऑप्शंस हैं और बाय डिफ़ॉल्ट ये नन होता है। तो ये क्या करता है, आप पुट्टी पर जो भी कर रहे हैं अगर आपको उसको लॉग करना है, जैसे कि हम कॉपी कर रहे थे वैसा कॉपी नहीं, उसकी जगह अगर आपको प्रॉपरली लॉग करना है तो आप लॉगिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर प्रिंटेबल आउटपुट, और यहाँ पर फाइल हम सेव कर लेंगे जो लॉग फाइल का नाम होगा। तो मैं यहाँ पर पुट्टी अंडरस्कोर लॉग मेरा लॉग फाइल का नाम देता हूँ, सेव करता हूँ। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर मैं सर्वर पे कुछ भी करता हूँ, चलिए सिर्फ ls और उसके बाद pwd। ओके। तो अब देखते हैं वो फाइल में हमारे लॉग फाइल में क्या कंटेंट आया है। ओके, नोटपैड के साथ इसको हम ओपन कर लेंगे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये ऊपर हमको टाइम दिखा रहा है और हमने जो भी वहाँ पर किया pwd और ls वो हमको यहाँ पर दिखा रहा है, राइट। तो चलिए वापस से चेंज सेटिंग में जाते हैं, लॉगिंग में जाते हैं और ऑल सेशन आउटपुट करते हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है। ओके, यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपको फाइल अपेंड करनी है या नया ओवरराइट करना है। तो हमको अपेंड करना है तो इसलिए हम नो हिट करेंगे। ठीक है, ताकि हम कंपेयर कर सकें। तो वापस से मैं सेम कमांड्स रन करता हूँ और देखते हैं वापस से फाइल में क्या डेटा या क्या लॉग्स अपलोड हुए हैं। इसको नोटपैड के साथ मैं वापस ओपन करूँगा। ओके। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो उसके सामने जो हमारा पहले का प्रिंटेबल आउटपुट था उसके सामने इसने कुछ प्रॉम्प्ट और यूज़र नेम और सर्वर नेम वापस से एक बार ऐड कर दिया है। तो दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। तो सेम चीज़ वो कैप्चर कर रहा है, बस इसमें थोड़ा ज़्यादा डेटा है। तो चलिए बाकी के और जो दो ऑप्शंस हैं पुट्टी में हम वो देख लेते हैं। ठीक है। तो वापस से चेंज सेटिंग्स में जाएंगे, लॉगिंग में जाएंगे और यहाँ पर हम देखते हैं SSH पैकेट्स। तो SSH पैकेट्स क्या करता है, ये वापस से नो हिट करेंगे। SSH पैकेट्स आपके जो भी नेटवर्क पैकेट्स होते हैं वो कैप्चर करता है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, हम कुछ तो पिंग करके देखते हैं। तो मैं अपने सर्वर Ubuntu 01 को पिंग करता हूँ। Ubuntu 01 इसको पता नहीं है तो चलिए IP से पिंग करते हैं। तो मैं
हमारा जो सर्वर है उसका आईपी 15 उबुंटू 01 का वो पिंग करके देखता हूँ, और गूगल को पिंग करके देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं google.com को पिंग करता हूँ। ठीक है, ओके। अब वापस जाते हैं लॉग फाइल पे और देखते हैं कि उसमें क्या लॉग्स जनरेट हुए हैं। ओके, अगर आप यहाँ पर अब देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से इसने इनकमिंग पैकेट, आउटगोइंग पैकेट और सारे पैकेट्स जो हमने पिंग किया था उसके बारे में इसने कैप्चर कर लिए हैं लॉग फाइल में। तो ये नॉर्मली हमारे नेटवर्क पैकेट्स हैं जो हमको नेटवर्क ट्रबल शूटिंग के दौरान काम आते हैं। तो चलिए जो लास्ट ऑप्शन है हम एक बार वो भी देख लेते हैं। तो चेन सेटिंग्स में वापस जाएंगे और यहाँ पर SSH पैकेट्स रॉ डेटा करेंगे। तो ये सिमिलर टू हमारा प्रिंटेबल और ऑल सेशन आउटपुट की तरह है। SSH पैकेट्स हमारा थोड़ा क्रिस्प डेटा था, और जब आप रॉ पैकेट्स के साथ करेंगे तो वो रॉ डेटा भी आपको साथ में दिखाएगा। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो अप्लाई करते हैं और वापस से नो करेंगे, और उसके बाद वापस से हम वही कमांड रन करते हैं जो हमने अभी रन किए थे। मेरे उबुंटू 01 सर्वर को पिंग करेंगे, गूगल को पिंग करेंगे। ठीक है, और इसको वापस से बंद करके मैं ओपन कर लेता हूँ लॉग फाइल को। ओके, तो यहाँ पर अगर हम नीचे जाते हैं लास्ट में जहाँ से हमारा नया डेटा स्टार्ट हुआ है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने लाइन्स ऐड कर दिए, आउटगोइंग रॉ डेटा, इनकमिंग रॉ डेटा। और अगर आप ऊपर यहाँ पर देखेंगे जो हमारा प्रीवियस आउटपुट था, तो यहाँ पर कहीं भी उसने रॉ डेटा नहीं दिखाया था, सिर्फ इनकमिंग पैकेट और आउटगोइंग पैकेट बोला था। लेकिन यहाँ पर इसने उसके साथ में रॉ डेटा भी ऐड कर दिया है। तो ये सारा जो डेटा है ये नॉर्मली नेटवर्क एडमिन्स या नेटवर्क एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो लोग ट्रबल शूट करते हैं, लेकिन आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इसलिए अगर आपको कोई बोले कि पुट्टी से लॉग्स चाहिए, हमको नेटवर्क पैकेट्स के लॉग्स चाहिए, तो आप इस तरह से कैप्चर कर सकते हैं। और अगर आपको खुद रीड करना है तो नॉर्मली जो नेटवर्क पैकेट्स होते हैं वो TCP डंप या वायर शार्क टूल जो होता है उसके थ्रू रीड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट मैं यहाँ पर दिखाना चाहता था कि आप ये लॉग्स कैप्चर कैसे करें। ठीक है, तो हमारा नेटवर्क लॉग्स का ऑप्शन खत्म हुआ। ओके, जो अगला ऑप्शन मैं दिखाना चाहता हूँ वो है बेल। तो बेल क्या है, इसको दिखाने के लिए मैं इसको बंद करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर सिर्फ टैब हिट करता हूँ तो आपको बेल साउंड सुनाई देगा। देखिए, दिस टैब साउंड, टिन टिन टिन। ओके, तो ये जो बेल साउंड है ये कभी कभी बहुत एनॉइंग हो जाता है जब आप कुछ गलत टाइप कर रहे हैं या किसी कॉल पे हैं, और आपको बीच बीच में टिंग 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 साउंड आ रहा है। तो इसको डिसेबल करने के लिए ही वो बेल का जो सेटिंग हम देख रहे थे वो होता है। तो चलिए वापस से सेटिंग्स पे जाते हैं, और यहाँ पर अगर हम बेल पे जाकर इसको डिसेबल कर देंगे नन, तो और अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमको वो टिंग टिंग साउंड नहीं सुनाई देगा। अब मैं कितनी भी बार कुछ भी गलत टाइप करूँ हमको कोई भी बेल का साउंड नहीं आ रहा है। तो ये तरीका है आपको वो अनायंस जो हमारा बेल साउंड से आता है वो हटाने का। ओके, तो चलिए अगला जो सेटिंग मैं दिखाना चाहता हूँ उसके लिए मैं पुट्टी ओपन करता हूँ, और यहाँ पर हमने बेल देख लिया। उसके बाद ये विंडोज़। ओके, विंडोज़ में कॉलम्स और रोज़ ये क्या है, ये है आपका जो स्क्रीन साइज़ दिख रहा है आपको उसको चेंज करने का तरीका। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये 8024 ले रहा है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो लेट मी चेंज दिस टू 120 और 40। ठीक है, तो मैंने इसे 120 40 कर दिया, और हम अपना एक नया सेशन वापस से ओपन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। मैं आईपी यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर ये देखिए। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्क्रीन साइज़ जो हमारा पुराना स्क्रीन साइज़ था पुट्टी का उससे बड़ा ओपन हुआ है, क्योंकि हमने वहाँ पर सेटिंग चेंज किया था। ये देखिए, ये छोटा स्क्रीन था, राइट। तो वो वहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे और जो दूसरा ऑप्शन है वो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, चेंज द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, चेंज द साइज ऑफ ऑल फॉन्ट, चेंज फॉन्ट साइज और फॉरवर्ड रीसाइजिंग। तो ये ऑप्शंस क्या हैं, तो ये ऑप्शंस हमको काम आते हैं जब हम स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं, जो सेशन हमारा ओपन है वहाँ पर ही चेंज करते हैं।
तो हम विंडोज़ में जाएंगे और हम इसको सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे, चेंज द साइज़, और अप्लाई करके अब इसको स्क्रीन को रीसाइज करते हैं। तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये फॉन्ट इंक्रीज हो रहा है, आपका स्क्रीन का साइज़ इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो जब अगर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं किसी को और नॉर्मली सामने वाले को स्क्रीन शेयरिंग पर छोटा दिखता है, तो ये सेटिंग के द्वारा आप फॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड होता है उस सिचुएशन में। ओके, चलिए वापस सेटिंग्स पे जाते हैं। यहाँ पर हमने विंडोज़ में ओके ये देख लिया है। ओके, लाइंस ऑफ स्क्रॉल बैक, तो यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट 2000 लाइंस दिखा रहा है। ठीक है, तो ये है जो आपकी स्क्रीन पर जो लाइंस दिखाता है, यानी कि जो हिस्ट्री दिखाता है जो भी आपने किया है उसकी नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ लाइंस। तो इसको नॉर्मली मैं बढ़ाकर ही रखता हूँ, जो कि आप भी कर सकते हैं अगर आपको ये देखना है कि आपने क्या क्या कमांड्स अभी स्क्रीन पर चलाए थे। ठीक है, तो अभी दिखाने के लिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ स्मॉल नंबर पे, सपोज 200 पे। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर कुछ एक कोई बड़ी फाइल ओपन कर लेता हूँ। ओके, चलिए SSH की जो कॉन्फ़िग फाइल हमने पहले देखी थी मैं उसी को ओपन करता हूँ। ठीक है, तो इसको 2-3 बार मैं और ओपन कर लेता हूँ ताकि हमारा जो 200 का लिमिट है वो क्रॉस हो जाए। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा स्क्रॉल एक साइज़ पे आकर रुक गया है, और अगर हम ऊपर देखेंगे तो जो हमने ऊपर जितने भी कमांड्स चलाए थे, पिंग, ls और जो भी किया था वो सारा जा चुका है। ठीक है, तो यही होता है अगर आप उसको कम रखते हैं। तो अगर हम इसको वापस से चेंज करते हैं और जो ज़्यादा नंबर दे देते हैं, सपोज जो भी है, और अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम वापस से सेम चीज़ करते हैं, हम सेम कॉन्फ़िग फाइल को और ओपन करते हैं 2-4 बार। ओके, एनफ। तो अगर हम अब वापस ऊपर जाएंगे तो देखेंगे कि जो हमारा फाइल ऊपर था, जहाँ से हमको पहले दिखा रहा था 200 पर, वहीं से अभी भी दिखा रहा है, यानी कि हमारा जो भी डेटा पहले था हमने रन किया था वो अभी भी है। ठीक है, तो इसके लिए ये बहुत यूज़फुल होता है ताकि आपको अपना ही काम देखने के लिए आसानी हो। ओके, ये ऑप्शन हो गया। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है, हाँ, ये अपीयरेंस। तो अपीयरेंस में यहाँ पर हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो फॉन्ट है, फॉन्ट स्टाइल्स है, साइज़ है, तो ये आप अगेन चेंज कर सकते हैं जब आपको स्क्रीन शेयरिंग सेशन करना हो। तो मैं इसको बोल्ड 15 करता हूँ और अप्लाई करता हूँ। तो ये देखिए, तो हमारा फॉन्ट का साइज़ बड़ा हो गया है। तो नॉर्मली जैसा मैंने बोला है कि स्क्रीन शेयरिंग पर बड़ा दिखाने के लिए हमको ये सेटिंग काम आता है। वापस जाते हैं और अगला ऑप्शन जो मैं दिखाना चाहता हूँ अपीयरेंस के बाद, वो है, हाँ, ये बिहेवियर। तो बिहेवियर में यहाँ पर टाइटल, तो ऊपर अगर आप देखेंगे ये दिखा रहा है यूज़र 1 उबुंटू 02। तो अगर आपको ऊपर टाइटल में टाइटल बार में कुछ और दिखाना है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इसको टेस्ट सर्वर देना चाहूँ और अप्लाई करूँ तो यहाँ पर ये मुझे ऊपर टाइटल में टेस्ट सर्वर दिखाएगा, ना कि एक्चुअल नाम। ठीक है, ओके। अगला सेटिंग्स जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो है कलर्स। यस, तो कलर्स में अगर आप अभी देखेंगे तो मुझे ये वाइट के ऊपर ब्लैक दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर सिस्टम कलर्स यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो सिस्टम कलर्स जब आप यूज़ करते हैं तो वाइट के ऊपर ब्लैक दिखाता है, जो कि विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट है। लेकिन अगर मैं इसको हटा देता हूँ और अप्लाई करता हूँ तो ये ब्लैक के ऊपर वाइट दिखाता है, जो कि यूनिक्स का डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, तो इस ताकि वीडियो में आपको क्लियर दिखे, मैंने सिस्टम कलर करके रखा हुआ है। ठीक है, और भी अगर आप यहाँ पर चाहें तो कलर चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, जो भी आप चाहें यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो अगर सपोज बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको बैकग्राउंड चूज़ करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, और आपको जो भी कलर पसंद है वो आप कर सकते हैं। फॉर सपोज आँखों को हल्का दिखने के लिए अगर सपोज मैं इसको कुछ ग्रे इस तरह से करना चाहता हूँ तो ये देखिए ये हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। लेकिन अगेन अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो अकॉर्डिंगली आपको आपका फोरग्राउंड कलर भी सेट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा कलर्स। अब वापस से चेंज सेटिंग्स पे जाते हैं तो और इसको सिस्टम कलर्स पर रीसेट कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया वाइट ओवर द सॉरी ब्लैक ओवर द वाइट। ओके,
तो ये थे सारे पुट्टी के सेटिंग्स जो कि मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ और मुझे बहुत यूज़फुल लगते हैं, और आपसे मैं इस वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो में शेयर करना चाहता था। अ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और इतना ही था बस इस वीडियो में। तो देखने के लिए धन्यवाद।